ओम शांति। संसार के हर प्राणी की ये शुभ इच्छा रहती है कि हमारा संसार सुख शांति संपन्न हो, सब स्वस्थ हों, तृप्त हों, खुशी से जीवन जिएं। परंतु अनेक प्रयास करने के बावजूद भी ये शुभ इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है। इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इसका कोई हल है? आज का हमारा विषय इसी बात से संबंधित है। संस्कार से संसार। अंग्रेजी में एक कहावत है, आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। अर्थात बाहरी संसार हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। जो भी हमारे अंदर हो रहा है, चल रहा है, उसका ही रूप, उसका ही प्रतिबिंब हम बाहरी संसार में देखते हैं और अनुभव करते हैं। और हमारा जो आंतरिक संसार है वो मुख्यतः संस्कारों से बना है। वो मुख्यतः संस्कारों से बना है और जिस संस्कार को हम आम भाषा में आदत कहते हैं, आदतें कहते हैं। तो आदतें तो सभी में होती हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। अच्छी आदतें व्यक्ति को खुद को भी सुख देती हैं और दूसरों को भी सुख देती हैं, और बुरी आदतें खुद को भी दुखी करती हैं और दूसरों को भी परेशान करती हैं। अतः अगर हम चाहते हैं कि हमारा संसार सुख शांति संपन्न हो तो हमें बुरी आदतों से छुटकारा पाना होगा, हमें इन आदतों को बदलना होगा। आज के इस कलयुगी जगत की कुछ स्थिति ऐसी है कि लगभग हर मनुष्य में एक, दो या अधिक कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो न केवल दूसरों को पसंद नहीं आती परंतु उसे खुद भी अच्छी नहीं लगती। न केवल उससे दूसरे परेशान होते हैं, वो खुद भी उनसे दुखी और असंतुष्ट रहता है। ऐसी आदतों में एक आदत है ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत, जिसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। तो आज हम इस आदत पर, इस संस्कार पर बात करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। क्या है ये आदत या संस्कार? इस आदत के कितने नुकसान होते हैं और इस आदत को बदलने की विधि क्या है? इसे कैसे बदला जाए? आज हम इस पर बात करेंगे। तो ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जब हम ये कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ये स्वयं में क्लियर बात को स्पष्ट करता है कि सोचने को रोकना नहीं है। सोचना तो बुरा नहीं है, सोचते तो हम सभी हैं। सोचना, विचार करना, संकल्प रचना, ये तो हमारा स्वभाव है। परंतु क्या सोचना है और कितना सोचना है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरत से अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग, ये सचमुच बहुत ही नुकसानकारक है। ओवर थिंकिंग ऐसे ही है जैसे ओवर ईटिंग। कभी अगर आपने अनुभव किया होगा, कभी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम होता है भारीपन, डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन और यहाँ तक कि वॉमिटिंग भी हो जाती है। वॉमिटिंग सेंसेशन होता रहता है। तो टोटल डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो
ओवर थिंकिंग का तो उससे भी अधिक नुकसान होता है। चिंता, भय, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, ये सब वास्तव में ओवर थिंकिंग के विभिन्न रूप हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये ओवर थिंकिंग के रिजल्ट हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग लगभग जैसे सिनोनिम्स हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव थॉट्स होती है तो वो पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड कम होती है, वो पर्पसली क्रिएटेड थॉट्स होती हैं, उनकी स्पीड कम होने के कारण उनकी संख्या भी कम होती है। तो जब हम ओवर थिंकिंग का सब्जेक्ट लेते हैं उसमें पॉजिटिव थिंकिंग का तो स्थान ही नहीं है। ओवर थिंकिंग माना या तो वेस्टफुल थिंकिंग या तो नेगेटिव थिंकिंग। उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और इसलिए उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर हम सब ये जानते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा स्वरूप होगा, वैसा ही हमारा कैरेक्टर होगा, वैसा ही हमारा संसार होगा। तो इसलिए नेचुरली ये जो नेगेटिव थिंकिंग है हमारे कैरेक्टर पर, हमारी मानसिक स्थिति पर, हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा असर डालती है। तो ये जो अधिक सोचने की आदत है ये दिमाग को एक जलती हुई भट्ठी की तरह बना देती है। जैसे भट्ठी खुद भी जलती है और जो भी उसके नज़दीक होता है उसे भी जलाती है, ऐसे ही जिस व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत है, ओवर थिंकिंग का संस्कार है, वो खुद भी उस आदत से जलता है, खुद भी स्ट्रेस्ड रहता है, चिंतित होता है, और जो भी लोग उसके आसपास होते हैं, उसके साथ रहते हैं या उसके साथ काम करते हैं, वो भी उस अग्नि में जलते हैं, वो भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो भी चिंतित हो जाते हैं। इसीलिए शायद किसी ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि चिंता चिता के समान है। वो जो चिता है उसमें तो मनुष्य का शरीर एक ही बार जलता है, परंतु ये जो चिंता की चिता है इसमें तो मनुष्य जीते जी ज़िंदगी में कई बार जलता है, दिन में भी कई बार जलता है, और उससे कितना नुकसान होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए बहुत सचमुच में आवश्यकता है इस बात की कि हम इस आदत से जल्दी छुटकारा पाने का पुरुषार्थ करें। दूसरी बात एक ये कि ओवर थिंकिंग की अगर आदत है तो उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति जैसे कि गुमसुम रहता है, खोया खोया रहता है, एब्सेंट माइंडेड रहता है। वो किसी भी एक कार्य पर अपने मन बुद्धि को फोकस नहीं कर पाता, एकाग्र नहीं कर पाता है। काम एक कर रहा होता है लेकिन उसकी बुद्धि 10 कामों के बारे में सोच रही होती है, या तो वो पास्ट के बारे में सोचता है, या फिर वो फ्यूचर की चिंता करता है, या बच्चों के बारे में सोचता है, या किसी और चीज़ के बारे में सोचता है। उसकी बुद्धि कई जगह घूम रही होती है जब वो एक काम कर रहा है। उसका ध्यान एकाग्र न होने के कारण वो किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाता। फिर उसे नेचुरली एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है काम को पूरा करने के लिए, और फिर ऐसा महसूस होता है कि काम बहुत अधिक है, वर्कलोड है, और इसलिए वो भारी हो जाता है। एब्सेंट माइंडेड होने के कारण, खोया खोया होने के कारण उससे गलतियां भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि काम वो एक कर रहा है, बुद्धि कहीं और है, तो वो गलत कहीं काम कर देता है, कहीं गलत सिग्नेचर कर देता है, कहीं पर किसी को गलत डायरेक्शन दे देता है। तो उसका परिणाम भी क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा इस ओवर थिंकिंग की आदत के कारण, गुमसुम रहने के कारण, वो व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट बातें भी भूल जाता है। कहीं मोबाइल रख कर भूल गया, कहीं कार की चाबी रख कर भूल गया, कहीं अपनी इम्पॉर्टेंट डायरी भूल जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी वो भूल जाता है। और अब वो चीज़ें जो भूल गई उसको ढूंढने में उसका टाइम, उसका एनर्जी कितना वेस्ट होता है। और चलो अगर ढूंढने से वो चीज़ें मिल जाएं तो भी गनीमत,
और अगर नहीं मिली तो फिर उसको धन भी वेस्ट करना पड़ता है उनको फिर से रिकवर करने के लिए। तो रिज़ल्ट क्या होता है ओवर थिंकिंग का? बहुत से कई प्रकार के नुकसान होने लगते हैं और उससे वो व्यक्ति खुद से भी निराश हो जाता है, डिसहार्टेंड हो जाता है, होपलेस हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों का उस पर विश्वास ख़त्म हो जाता है। एक बार भूल हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, कोई एक दफ़ा इम्पॉर्टेंट बात भूला, दूसरी बार भूला, तो तीसरी बार लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और ये तो सचमुच में एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। और एक और बात कि ये ओवर थिंकिंग की जो संस्कार है, ये जो आदत है, उससे मनुष्य को कई रोग घेर लेते हैं। भूख लगना बंद हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, यानी उसको रात को नींद नहीं आती और नींद नहीं आती तो उसको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर में दर्द रहने लगता है और सिर में दर्द रहने से, भारीपन होने से कोई छोटी सी भी कोई बात हो गई, कोई छोटी सी भी सिचुएशन आ जाती है तो उसको वो सहन नहीं कर पाता, उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर अगर उसने किसी को डांट दिया, डपट दिया, किसी को गलत शब्द बोल दिए तो वो दूसरा व्यक्ति भी नाराज़ हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, टेंशन हो जाती है, रिलेशन बिगड़ जाता है, एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। तो और उसके कारण उस व्यक्ति को खुद और टेंशन ज़्यादा होती है। तो आप देखते हैं कि ये सोच देखने में तो एक छोटी सी आदत है ओवर थिंकिंग, लेकिन ये सचमुच में बहुत ही नुकसान कारक आदत है। तो जैसा हमारा ये संस्कार है वैसा ही संसार हमारे चारों ओर हम क्रिएट करते हैं। तो हमें इससे ज़रूर अपने आप को मुक्त करना है। प्रश्न उठता है कैसे करें? तो देखिए, अगर आपको अंधेरे को निकालना है तो उसके लिए आपको प्रकाश को लाना पड़ेगा। प्रकाश ही अंधेरे को निकाल सकता है। अगर आपको किसी गलत आदत को निकालना है, गलत आदत से मुक्ति पानी है, गलत संस्कार से मुक्ति पानी है, तो आपको अपने में कोई अच्छे संस्कार को धारण करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको आज एक ही संस्कार की बात बताऊंगी और वो संस्कार है हल्के और खुश रहने की आदत। हल्के रहने का क्या अर्थ है? हल्के रहने का अर्थ है कि आप जो बात, कोई जो सिचुएशन, जो परिस्थिति आपके सामने आती है, उस परिस्थिति को जैसी है वैसा ही देखिए, उसको बढ़ाइए नहीं। जिसको कहते हैं हिंदी में कि बात को बतंगड़ मत बना दीजिए, मक्खी को हाथी मत बना दीजिए, राई का पहाड़ मत बना दीजिए। जैसे कोई स्क्रीन पर आप दृश्य देख रहे हैं, डिटैच होकर के उस परिस्थिति को देखिए, लाइट रहिए। हल्के रहने का ये अर्थ नहीं कि हम परिस्थिति को इग्नोर करें। ऐसे नहीं हो जाए कि कबूतर बिल्ली को आते देखता है और सोचता है कि बिल्ली तो है ही नहीं, आंखें बंद कर लेता है। नहीं, बिल्ली तो है, परिस्थिति तो है, हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन उसको बढ़ा नहीं रहे हैं सोच कर। बी लाइट। तो लाइट रहने और खुश रहने की आदत डालिए। जितना आप लाइट रहेंगे और जितना अपनी खुशी को कायम रखेंगे, उतना आपकी मानसिक स्थिति शक्तिशाली होगी और इस शक्तिशाली मानसिक स्थिति में आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे स्तर पर होगा। और आत्मविश्वास ऊंचे स्तर पर होने के कारण कोई भी परिस्थिति आएगी, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी परिस्थिति आएगी, आप उसमें घबराएंगे नहीं, आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, नर्वस नहीं हो जाएंगे, परेशान नहीं हो जाएंगे। आप उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये परिस्थिति आई है और अब ये सोचना है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। क्योंकि आपका आत्मविश्वास ऊंचे स्तर पर है,
क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति शक्तिशाली है और क्योंकि आपका मन और बुद्धि सॉल्यूशन पर, समाधान पर फोकस्ड है, तो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही सहज उस परिस्थिति का समाधान ढूंढ लेंगे, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी और उससे आपकी खुशी और बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। दूसरी बात, हल्के और खुश रहने की आदत इतनी अच्छी है कि आप अपने को दूसरे से कंपेयर करना छोड़ देंगे। ओवर थिंकिंग का एक कारण है अपने को दूसरे से कंपेयर करना कि मुझे इस व्यक्ति से आगे निकलना है। ये एक दूसरे से होड़, कुछ भी हो, मुझे आगे निकलना है। ये अनहेल्दी कंपटीशन की जो भावना है, ये मनुष्य को ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर देती है। कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, परेशान हो जाता है। आगे बढ़ने की इच्छा, प्रोग्रेस की इच्छा, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने को दूसरे से कंपेयर करके, अनहेल्दी कंपटीशन में अपने को डाल के अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ता देख के खुश होइए। उसकी अपनी स्पेशलिटी है, आपकी अपनी स्पेशलिटी है। आप अपनी स्पेशलिटी को और आगे बढ़ाइए, उसका प्रयोग कीजिए, उसमें आगे बढ़िए, लेकिन कभी भी अनहेल्दी कंपटीशन की तरफ नहीं जाइए। तो जब आप अपने में हल्के रहने और खुश रहने की आदत डाल लेंगे, तो ये आपकी आदत कंपेयर करने की और अनहेल्दी कंपटीशन में जाने की ख़त्म हो जाएगी। उससे आपको और हल्कापन, लाइटनेस लाइफ में रहेगा। अब एक बात लास्ट जो मुझे कहनी है वो ये कि ये आदत हल्के रहने की और खुश रहने की कैसे डालें। उसके लिए मैं आपको 5 बातें बताऊंगी। पहली बात, हर वीक में कुछ समय ऐसा ज़रूर फिक्स कीजिए जिस समय आप अपनी मन पसंदी का, जो आपको दिल पसंद काम है, वो करते हैं। अच्छा काम, चाहे वो गार्डनिंग है, स्विमिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई आप नया स्किल सीखते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, कोई किचन में जाके नई रेसिपी से तैयार करते हैं। कुछ जो आपके मन पसंद की चीज़ है, वो मन पसंद का कार्य वीक में कुछ समय के लिए आप अवश्य कीजिए। और क्योंकि वो आपके मन पसंद का काम है, वो आप उसको दिल से करेंगे, खुशी से करेंगे, उमंग उत्साह से करेंगे और उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जब आपको सफलता मिलेगी, आपको खुशी होगी। जब आपको खुशी होगी, आपको लाइटनेस आएगा, आपका उमंग और बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वीक में कुछ समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ ऐसा निकालिए जब आप अपने मन पसंद का काम कर सकें। दूसरी बात, अगर रोज़ नहीं तो वीक में ऐसा भी समय फिक्स करने की ज़रूरत है जब आप अपने कमरे में, अपने कबर्ड में, अपने वर्किंग टेबल पर प्रॉपर ऑर्डर ला सकें। सब कुछ अपने यथास्थान पर है, कोई भी चीज़ केओटिक स्टेट में नहीं है, कुछ कहीं पर भी उथल पुथल नहीं है, सब कुछ अपने स्थान पर है। तो आप इमेजिन कीजिए अपना रूम, अपना कबर्ड, अपना टेबल, सब चीज़ें अपने स्थान पर, उसको देखकर ही खुशी होती है। और जब वो आपकी खुशी बढ़ती है, आपको काम करने का और ज़्यादा मन करता है। और सब चीज़ें ऑर्डर में लाते समय कोई अच्छा सा आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, उसमें या फिर आप एंजॉय करेंगे। वास्तव में तो कोई भी काम को अगर आप एक एंजॉय करते हुए करें तो लाइफ रियली एक जॉय बन जाती है। तो उस अपने कमरे को, अपने कबर्ड को, अपने वर्किंग टेबल को एक वीक में एक बार कम से कम ऑर्डर पर ज़रूर ले आइए। उसका परिणाम ये होगा कि ये जो आपका मन है ना, वो भी ऑर्डर में आ जाएगा। ओवर थिंकिंग जो है ना, ये केओटिक सिचुएशन है, ये केओस है मन के अंदर, उसमें केवल कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए जब आपके चीज़ों में ऑर्डर है, आपके मन में ऑर्डर है,
तो ओवर थिंकिंग का तो प्रश्न ही नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, कोई केओस नहीं। तीसरी बात, एक लेसन सीखने की ज़रूरत है कि जो बीत गया वो वापस नहीं आता। बीत गया वो बीत गया। हमें बीते हुए को बिंदु लगाना आना चाहिए। चाहे पास्ट में आपसे कोई गलती हुई, किसी और से गलती हुई, कोई नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ पास्ट में, बट इट हैज़ गॉन। पास्ट इज़ पास्ट। बीती को भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स पास्ट से कनेक्टेड होते हैं, वो भी ओवर थिंकिंग का कारण बन जाते हैं। उसमें खुद को क्षमा करना और अन्य को क्षमा करना, ये कला हमको सीखनी चाहिए। और दूसरा, इसके साथ साथ भविष्य की चिंता नहीं कीजिए। भविष्य तो अभी आया नहीं, भविष्य तो आएगा। भविष्य तो हमें क्रिएट करना है, और भविष्य क्रिएट करना है अपने प्रेजेंट के आधार पर। प्रेजेंट हमारे हाथ में है, तो उस प्रेजेंट को आप अच्छा बनाइए, जितना अच्छा बना सकते हैं। एन्जॉय एवरी प्रेजेंट मोमेंट। आप खाना बना रहे हैं, एन्जॉय कीजिए। खाना खा रहे हैं, एन्जॉय कीजिए। गाड़ी चला रहे हैं, एन्जॉय कीजिए। बस के लिए वेट कर रहे हैं, एन्जॉय कीजिए। अगर आप लाइफ के हर प्रेजेंट मोमेंट को एन्जॉय करते हैं तो आपका फ्यूचर गारंटीड अच्छा होगा। तो ये आदत डालनी भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात है मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का तो अर्थ ही पॉजिटिव थिंकिंग है, और अगर उसमें आप उस परम शक्ति में, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो भगवान की तो विशेषता ये है कि भगवान ज़्यादा सोचता नहीं है। उसकी सोच और कर्म में अंतर नहीं है। वो सर्वशक्तिवान है, बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, दिव्य बुद्धि दाता है। तो मेडिटेशन सीखिए और परमात्मा से अपने मन बुद्धि को लगाना सीखिए। आपके थॉट्स नेचुरली पॉजिटिव होते जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ख़त्म होते जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और आप इस आदत से, ओवर थिंकिंग की आदत से छुटकारा पाएंगे। और लास्ट, पांचवी बात ये कि जब रोज़ सुबह उठें, आपकी आँख खुले, आप अपने को एक अफर्मेटिव थॉट दे दीजिए। आई एम ए स्टार ऑफ सक्सेस। मैं सफलता का सितारा हूँ। सफलता हर कदम पर मेरे चरण चूमेगी। सफलता मुझे गारंटीड है, मिलेगी ही मिलेगी। ये अफर्मेशन के साथ अपने आप को ये कह दीजिए, और कुछ मिनट मेडिटेशन में बैठ के, इस स्थिति में बैठ करके फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ कीजिए। तो मैं समझती हूँ कि ये आदत से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपके जीवन में खुशी, शांति, आनंद, प्रेम, जॉय बढ़ जाएगा। अभी हम लास्ट में जस्ट 1 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे इसी बात के ऊपर। आप अपने ध्यान को अपने मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच केंद्रित कीजिए, और ऐसा विजुअलाइज कीजिए जैसे यहाँ पर अंदर एक सितारा है, छोटा सा सितारा है, चमकता हुआ सितारा, जो आप हैं। उस सितारे को मन की आँख से देखिए और खुद को कहिए, मैं सफलता का सितारा हूँ। सफलता मेरा अधिकार है। मैं मेहनत करता हूँ, सही दिशा में पुरुषार्थ करता हूँ, इसलिए सफलता गारंटीड है। हर कदम में सफलता मेरे चरण चूमती है। मैं औरों को सफल देखकर खुश हूँ, और अपनी सफलता के लिए पुरुषार्थ करता हूँ।
औरों की सफलता के लिए शुभकामना रखता हूँ। मैं सफलता का सितारा हूँ। आई एम ए स्टार ऑफ सक्सेस। ओम शांति। विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं।